2017 से जो भी सियासी या मजहबी जमात वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलती है, वो धरना देने के लिए इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मिलाने वाले फैजाबाद पुल का रुख करती है। 2017 में तहरीक लब्बैक की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के खिलाफ अरकान पार्लियामान के हलफ में तब्दीली पर फैजाबाद इंटरचेंज के मकाम पर दिया जाने वाला धरना तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा जारी रहा, जिसके दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई और दारुल हुकूमत मफलूज होकर रह गया। हुकूमत इन मुजाहिरीन के सामने न सिर्फ घुटने टेकने पर मजबूर हुई, बल्कि उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद को अपने ओहदे से मुस्ताफी भी होना पड़ा था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बाद अज़ां धरना देने, कार्य सरकार में मुदाखलत और तोड़फोड़ करने के वाकयात में मुलव्विस गिरफ्तार कारकुनों को रिहा भी करना पड़ा था। याद रहे कि इस धरने का खालिक साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को करार दिया जाता है, जिन्होंने तहरीक लब्बैक को घर वापस भिजवाने के लिए होने वाले मुआहदे पर बतौर जामिन दस्तखत भी किए थे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों और मजहबी पार्टियों को फैजाबाद इतना क्यों भाता है, ये कहाँ वाक़ है और यहाँ एहतजाज करने की क्या अहमियत है। BBC की एक तफसीली रिपोर्ट में बताया गया कि फैजाबाद का महल वक़ू ही इस मकाम की अहमियत की वजह है, जो न सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ता है, बल्कि गुजरते वक्त के साथ फैलते हुए दारुल हुकूमत के अहम संगम पर वाक़ है। अगरचे अब यहाँ एक बड़ा इंटरचेंज है, मगर 90 की दिहाई के दौरान रावलपिंडी और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मिलाने के लिए यहाँ फकत एक छोटी सी शाहराह हुआ करती थी। पेशावर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों से आने वाली गाड़ियां IJP रोड इस्तेमाल करते हुए फैजाबाद और फिर इस्लामाबाद हाईवे से होती हुई रवात में GT रोड से लिंक हो जाती हैं। चूंकि दोनों शहरों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ये छोटी सी शाहराह जरूरत पूरी कर रही थी, मगर जूजू आबादी बढ़ती गई और ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते गए, तो फिर इस मकाम पर इंटरचेंज बनाने का फैसला किया गया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में इस पर काम शुरू हुआ और ये मंसूबा 1998 में मुकम्मल हुआ। फैजाबाद इंटरचेंज का कुछ हिस्सा रावलपिंडी में, जबकि इसका ज्यादातर हिस्सा इस्लामाबाद में वाक़ है। इस इंटरचेंज की तामीर के बाद ये अंदाजा लगाया गया था कि 1 लाख के करीब गाड़ियां इस इंटरचेंज को यौमिया इस्तेमाल करेंगी। ताहम इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मौजूदा दौर में तकरीबन 2 लाख के करीब गाड़ियां इस इंटरचेंज का इस्तेमाल करती हैं। इनमें एक काबिल जिक्र तादाद इन माल बरदार ट्रकों की होती है, जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से पंजाब की तरफ और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ अशिया लेकर वापस सूबा खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए इसी इंटरचेंज का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि फैजाबाद चौक इतना अहम क्यों है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड को मिलाने के लिए फैजाबाद इंटरचेंज को ही इस्तेमाल किया जाता है और फिर GT रोड से ही मुल्क के दीगर शहरों के लिए आमोदरफ्त जारी रहती है। रावलपिंडी के वस्त से गुजरने वाली GT रोड एक मसरूफ शाहराह है, जहां दिन के औकात में रश होता है। पाकिस्तानी फौज का जनरल हेडक्वार्टर भी यहीं वाक़ है और इसीलिए वहां से भारी ट्रैफिक यानी ट्रकों को रात के एक मखसूस वक्त में ही गुजरने की इजाजत दी जाती है। इसीलिए हैवी ट्रैफिक का दबाव IGP रोड से फैजाबाद इंटरचेंज पर ही पड़ता है। फैजाबाद के इर्द गिर्द हसास इमारतें भी मौजूद हैं, जिनमें सर फहरिस्त OGD कैंप है, जिसे अब हमजा कैंप का नाम दिया गया है। इस जगह फौज के हसास इदारे ISI के अफसरान रिहाइश पजीर हैं। 1988 में OGD कैंप में वाक़ असला डिपो में धमाका हुआ था, जिसमें 100 से जायद अफराद हलाक और 1000 से जायद जख्मी हो गए थे। हमजा कैंप के साथ ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। फैजाबाद ही के मकाम पर दीगर शहरों को सफर करने वाली बसों का एक बड़ा अड्डा भी मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान रोजाना की बुनियाद पर चलने वाली मेट्रो बस की गुजरगाह भी है। तहरीक इंसाफ के जलसे के पेश नजर ये अड्डा और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, लेकिन फैजाबाद को असल शोहरत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से फैजाबाद पर दिए गए धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मिली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजारत दिफा से कहा था कि इन फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि इस धरने के इख्तिताम पर मुजाहिरीन में पैसे बांटते एक आला अस्करी ओहदेदार की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वजारत दिफा ने नजर सानी की अपील दायर कर रखी है, जो 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई है कि फैजाबाद धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने 2014 में इस्लामाबाद में जो धरना दिया था, इससे पहले की तजवीज़ ये थी
کہ फैजाबाद के मकाम पर धरना दिया जाए और हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो इनके मुतालबात को पूरा करे। इन मुतालबात में 2014 में होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कमीशन बनाने और दोबारा इंतखाब करवाने का मुतालबा भी शामिल था। तहम पीटीआई की क़यादत इस पर मुत्तफिक ना हुई और उन्होंने पहले आपारा और फिर डी चौक पर धरना दे दिया। तहम पीटीआई हुकूमत गिराने और अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब नहीं हुई। रवां साल अप्रैल में पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद से पीटीआई एक मरतबा फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पीटीआई की जानिब से ताज़ा तरीन मार्च के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया की तरफ से इजाजत न मिलने के बाद फैजाबाद के मुकाम पर धरना देने के लिए रावलपिंडी में सड़क बंद कर दी है, जिसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद हो चुके हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत होने के बावजूद जिले इंतजामिया ने पीटीआई की क़यादत को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वो जलसे या धरने के लिए किसी और जगह का तयन करें। सहाफ़ी और तजियाकार सलीम बुखारी का कहना है कि सियासी जमातों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए आसान तरीका ढूंढ लिया है और वो ये है कि फैजाबाद इंटरचेंज को बंद कर दो तो इससे जुड़वा शहरों के साथ साथ पूरे मुल्क में आमोदरफ्त रुक जाएगी, जिसका इक्तिसादी तौर पर मुल्क को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जब फैजाबाद इंटरचेंज बंद हो जाए तो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद एहतिजाज करने वाली जमात को अवाम की बड़ी हिमायत हासिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।